प्रभु वो देखिए, कश्मीर में 2 आतंकियों के मकान ध्वस्तीभूत कर दिए गए। ध्वस्तीभूत, एक बुलडोजर से मिट्टी से मिलाया गया एक मकान और दूसरा विस्फोट से। क्या ये बात है। कांग्रेस अब इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ, मौजूदा समय में आतंक का भी मजहब है, आतंकी का भी मजहब है। कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं मानती कि आतंकवादी का एक मजहब है या कोई आतंकवादी का मजहब होता है, और इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि किसी को बोले तुम कलमा पर उसके बाद गोली मारे, ऐसा नहीं है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हो गए, हजारों लोग मारे गए इस्लामी आतंकवाद में। कभी फतवा जारी किया क्या? देवबंद ने, बरेली ने, मक्का ने, मदीना ने किया हो तो मुझे दिखा देना। पूरे भारतवासी एक है, क्योंकि ये हमला किसी हिंदू पे नहीं, एक भारतवासी पे हुआ है। अब आपको भारतवासी दिख रहा है। धर्म पूछकर मारे गए 27 हिंदुओं के लिए आप लीपापोती करने आ गए, कह रहे हो कि हिंदू ने वो भारतवासी मारा गया। हिंदू का कोई मसला नहीं, यहाँ तो गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, तवे की रोटी सब एक है। ये भोला तर्क है, लिजलिजा तर्क है। ये हिंदुओं का नरसंहार है, हिंदू का नरसंहार है। सवाल ये उठता है कि वो जो लोग भेजे गए थे, क्या वो अजीत डोभाल के लोग थे? क्या ये प्रायोजित था? ऐसी भाषा मत बोलिए, जो आप ऊपर थूकोगे मुंह पर गिरेगा। मुंबई पर जो अटैक हुआ था, कांग्रेस के समय में हुआ था, वो प्रायोजित था? कहीं तो लक्ष्मण रेखा रखो भाई मेरे, गजबी कर रहे हो। किसने कराए आपके समय में जो हमले हुए, भारत माता की छाती छलनी की गई? इंदिरा गांधी के समय के 2 आतंकवादी प्रोजेक्ट्स ने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया जितना कहीं नहीं, किसी से नहीं पहुंचा। देश प्रतिशोध लेने के मुहाने पर खड़ा है पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ, और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कह रही है कि ये आप ही ने प्रायोजित किया था क्या हमला? खत्म। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का, और आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुन्ना खान एंड वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री के बीच। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुन्ना खान एंकर के सवालों पर कुतर्क करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुन्ना खान को जिस तरीके से लताड़ा और फटकार लगाई है वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, काउंटडाउन शुरू हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खुद बात की और उनसे कहा कि अपने अपने राज्य से पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से निकालकर पाकिस्तान भेजिए। जिस ढंग की तैयारियां हैं, वो तैयारियां बता रही हैं, वो आहटें बता रही हैं कि पाकिस्तान का समय आ गया। जितने अच्छे बुरे काम उसने करने थे कर लिए। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। क्या वो एक्सपायरी डेट आ गई पाकिस्तान की? कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आतंकवाद की, आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिला देंगे, और आज सुबह मिट्टी में मिलाने का काम का श्री गणेश हो गया। कश्मीर में 2 आतंकियों के मकान ध्वस्तीभूत कर दिए गए। ध्वस्तीभूत, सब कुछ समतल हो गया, मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया। एक बुलडोजर से मिट्टी से मिलाया गया एक मकान और दूसरा विस्फोट से। क्या ये बात है। लोक जीवन से समझिए विश्व का नक्शा। जैसा हमारा समाज है वैसे विश्व का भी समाज है एक। जब आदमी की हैसियत बड़ी हो जाती है तो उसकी पंचायत में कोई नहीं आता नेतागिरी करने, ये समझ लीजिए। ये पहले का भारत नहीं ना कि कोई भी नेतागिरी कर देगा। हमको याद है अच्छी तरह, जब नवाज शरीफ वहां बैठे थे ओवल ऑफिस में क्लिंटन के सामने और रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे बचाओ माई बाप, हमको निकलने का रास्ता दे दो, हम भारत से बाहर जाना चाहते हैं। क्लिंटन ने कहा था कि वाजपेयी जी आप आ सकते हैं क्या? ये बड़ी अच्छा प्रसंग है, अच्छी जानकारी भी है। आशीष भाई, वाजपेयी जी ने कहा कि भारत का मसला अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री बीच युद्ध में अमेरिका नहीं जाएगा ना। ये बात तो तब कह दिए थे, अब की तो कोई बुलाने की भी हिम्मत नहीं करेगा कि आप इधर आ जाओ, बात कर लो। बांग्लादेश को भारत के हवाले अमेरिका ने यूं ही नहीं कर दिया। हालात बदलते हैं तो जज्बात बदल जाते हैं। बात तो सही है। मुन्ना खान साहब, काउंटडाउन शुरू हो गया है ऑपरेशन पाकिस्तान का। इस बार आर या पार नहीं, क्या लग रहा है आपको और आपकी पार्टी को? नहीं, हमारे पार्टी को तो यही लग रहा है कि 12 साल से लोग यही पूछ रहे हैं, देश की जनता यही पूछ रही है कि एक सर के बदले
10 सर कब लाएगी मोदी सरकार? जी क्या मोदी सरकार ये चाहती है कि मैं पाकिस्तान पे अगर हमला करूं तो अजीत डोभाल जी का जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में तहस नहस हो जाएगा, या अमित शाह के बेटे का बिजनेस वहां तहस नहस हो जाएगा, या सरकार सक्षम नहीं है हमला करने से, या सरकार डर रही है? बैगन ये जवाब तो सरकार को देना है। देश की जनता पूछ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, जितने जात धर्म के लोग हैं सभी पूछ रहे हैं सरकार बताए कि 12 साल में 14,640 घटनाएं घटी जी जम्मू कश्मीर से पूरे देश के अंदर। ये बदला कब लोगे? जी मीठा मीठा गप गप करवा करवा तू ये नहीं चलेगा। आपको पाकिस्तान से बदले लेने होंगे और आप देशवासियों को जवाब दो। जो 56 इंच का सीना और एक सर के बदले 10 सर कब लाएंगे आप? जी मुन्ना खान साहब, एक प्रश्न था छोटा सा, ये बात तो ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, एक सर के बदले 10 सर कब लाएंगे, ठीक बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे लगता है कि बाकी जवाब प्रशांत जी देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार के नाते जो मेरी समझ है वो मुझे लगता है कांग्रेस को सर गिनने का अवसर बहुत जल्दी मिलेगा। क्या गिनने के लिए युद्ध भूमि में जाने का हौसला रखिए, अवसर मिलेगा सर गिनने के लिए, और सर पर्याप्त मात्रा में होंगे, उसकी चिंता नहीं होगी। एक छोटा मासूम सा सवाल था मुन्ना खान साहब, आतंकवाद का, आतंकी का मजहब होता है कि नहीं? क्योंकि जो घटना वहां घटी, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता और ये गंगा जमुना आदि आदि तो सब ठीक है, लेकिन मसला ये मारने वाले एक मजहब के, मरने वाले दूसरे मजहब के, नाम पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पढ़वा के मारा गया, पेंट उतार के शिनाख्त करके मारा गया। कांग्रेस अब इस बात को स्वीकार करती है कि हां मौजूदा समय में आतंक का भी मजहब है, आतंकी का भी मजहब है। मुन्ना खान साहब, नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं मानती कि आतंकवादी का एक मजहब है या कोई आतंकवादी का मजहब होता है। अच्छा, ये सरफिरे का काम है, क्योंकि इस्लाम जहां तक मैं जानता हूं, जो पेंट उतार कर शिनाख्त कर रहे थे, जी जवाब तो दे दूं। जहां तक इस्लाम में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, हमारे मजहब में ये लिखा है कि निर्दोष व्यक्ति का आप कभी भी कतई किसी भी परिस्थिति में आप उसकी जान नहीं ले सकते, आप उस पर गोलियां नहीं चला सकते। और इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि किसी को बोले तुम कलमा पर उसके बाद गोली मारे, ऐसा नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुन्ना खान साहब ने कहा कि कांग्रेस ये कभी नहीं मानेगी कि आतंक का कोई धर्म होता है। मत मानो भैया, देश जो मानेगा वो बड़ी बात है, कांग्रेस जो मानेगी सो नहीं। और कह रहे इस्लाम में ऐसा है वैसा है, बताया उन्होंने। इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हो गए, हजारों लोग मारे गए, भारत में नहीं दुनिया भर में इस्लामी आतंकवाद में। कभी मदीना से, मक्का से, बरेली से, देवबंद से उनके लिए फतवा जारी हुआ कि मारने वाले इस्लाम से निकाल दिए गए? नहीं ना, कभी फतवा जारी किया क्या? देवबंद ने, बरेली ने, मक्का ने, मदीना ने किया हो तो मुझे दिखा देना मुन्ना खान। पूरा भारत एक है, पूरे भारतवासी एक है, क्योंकि ये हमला किसी हिंदू पे नहीं, एक भारतवासी पे हुआ है। और भारतवासी के नाते मैं कह रहा हूं कि ये जघन्य अपराध के तौर पे सरकार को देखना चाहिए, सरकार को इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि बार बार सरकार आश्वासन देकर के कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने में कामयाब रहती है। समय कम है, आपने बता दिया सरकार करे, कांग्रेस अभी करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि गर्मी काफी है। मुन्ना भाई ने जो एक बात कही वो बात गलत है, और ये बात कांग्रेस ही कह सकती है और कोई कह भी नहीं सकता शर्म से। उनका कोई हिंदू नहीं मारा गया। अब आपको भारतवासी दिख रहा है, एक मुस्लिम मारा गया, खच्चर वाला। कांग्रेस की सबसे बड़े नेताओं ने उसका उल्लेख करके, विशेष उल्लेख करके ट्वीट ठोक खड़खड़ाए। क्यों? यह बताने के लिए कि अल्पसंख्यक है, वहां आपको अल्पसंख्यकवाद चाहिए। और धर्म पूछकर मारे गए 27 हिंदुओं के लिए आप लिपापोती करने आ गए। कह लो कि हिंदू नहीं, वो भारतवासी मारा गया, हिंदू का कोई मसला नहीं। यहां तो गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, तवे की रोटी सब एक है। ये तर्क नहीं चलेगा मित्र, ये भोला तर्क है, लिजलिजा तर्क है। धर्म पूछकर हिंदू ही मारा गया, ये हिंदुओं का नरसंहार है, हिंदू का नरसंहार है। कांग्रेस माने नहीं माने, समाजवादी माने, वो भाईचारा, गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, छत पे खड़े होकर चिल्लाओ सब लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बदल गया मेरे मित्र, मेरी बात लिख लीजिए। इन फर्जी छद्म आवरणों से अब चीजें नहीं ढकी जाएंगी।
भाईचारा रुमाली रोटी नहीं चलेगा। एनफ इज एनफ। कमरे से बाहर निकलो तो पता लगेगा देश क्या सोच रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल ये उठता है कि वो जो लोग भेजे गए थे, क्या वो अजीत डोभाल के लोग थे? मैं कश्मीर अभी गया, 168 बार हमारे गाड़ियों की चेकिंग हुई, उसके बावजूद जहां परिंदा पर नहीं मार सकता है वहां असला है, बारूद कहां से आ गई? वो आतंकवादी देश में कैसे आ गई? ठीक है मुन्ना खान 50 साहब, किलोमीटर का दायरा केंद्र ठीक सरकार है। के अधीन आ रहा जी, है, तो सुरक्षा जी। में चूक कैसे हो गई? जी क्या ये प्रायोजित था? क्या ये ठीक है सोची मुन्ना खान साहब, रुकना होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस कई बार विक्षिप्तता की स्थिति में आ जाती है। ऐसी भाषा मत बोलिए जो आप ऊपर थूकोगे मुंह पर गिरेगा। कांग्रेस के समय में इतने हमले हुए तो सब क्या प्रायोजित थे एक परिवार के द्वारा? मुंबई पर जो अटैक हुआ था वो कांग्रेस के समय में हुआ था, वो प्रायोजित था? प्रधानमंत्री ने करवाया था कि परिवार ने करवाया था? कहीं तो लक्ष्मण रेखा रखो भाई मेरे, गजबी कर रहे हो। जो बातें पाकिस्तानी नहीं बोल रहे सो कांग्रेस बोल रही है, समाजवादी बोल रही है। आप पाकिस्तान से भी आगे चले गए। किसने कराए आपके समय में जो हमले हुए, भारत माता की छाती छलनी की गई? कश्मीर में आतंकवाद किसके समय में आया? इंदिरा गांधी के समय में आया। पंजाब में आतंकवाद किसके समय में आया? इंदिरा गांधी के। आप ही लोगों ने प्रायोजित किया था, आप ही लोगों ने प्रायोजित किया था। इंदिरा गांधी के समय के 2 आतंकवादी प्रोजेक्ट्स ने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया जितना कहीं नहीं, किसी से नहीं पहुंचा। कश्मीर के आतंकवाद और पंजाब के आतंकवाद ने। कुछ तो मर्यादा रखो महाराज। देश प्रतिशोध लेने के मुहाने पर खड़ा है पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ, और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कह रही है कि ये आप ही ने प्रायोजित किया था क्या हमला? खत्म। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।